उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले लोगों की नाराजगी को सीएम धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम ने मतदान बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही प्रमुख सचिव को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। स्टेशन नहीं है, हमें 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। अभी हमारा गांव आगे है, उनको तो 6-7 किलोमीटर और जाना पड़ता है। कितने बुजुर्ग है, कितने कोई कैसा है, कोई कैसा है, परेशानी है। एक बड़ी घटना मैं इसको मानता हूँ कि इतने सारे लोग अगर चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो सोचना तो पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लिया, प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी है, ये अपने आप में अच्छी पहल उन्होंने की है। और मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है और चुनाव आयोग का भी कहीं फेल्योर है कि निश्चित तौर पर उनके पास सूचनाएं रही होंगी, क्योंकि हमारा खुफिया तंत्र है जो कहाँ क्या घटनाएं हो रही है इसकी जानकारी समय देता रहता है। अगर प्रशासन समय पर सक्रिय हो जाता और उन लोगों से वार्ता करता और उनकी समस्या के समाधान के लिए कदम उठाता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमियां मैं मानता हूं और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं निश्चित तौर पर उनको दंडित होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने उन गांवों की फाइल तलब की है। बताया जा रहा है जिन गांवों ने जो है लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार किया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अब पछताई क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले क्यों नहीं जागे? 7 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार राज्य में है और ये गांव के लोग लगातार जो है सरकार के सम्मुख अपनी समस्याएं उठा रहे थे। तब तो ना तो इनके जनप्रतिनिधियों ने, ना इनकी सरकार ने, ना स्थानीय प्रशासन ने इनकी समस्या का सुनी और न उनका समाधान किया। 35 से ज़्यादा गांव के लोग हैं जिन्होंने चुनाव बहिष्कार किया है। इन गाँव में 13,000 से ज़्यादा जो है मतदाता रहते हैं और वो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय रहते इन गांव के लोगों से स्वयं बातचीत करते तो निश्चित तौर पर ये लोग जो है चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होते और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते। लेकिन भाजपा सरकारों की आदत है, जब सांप निकल जाता है तब पीछे से जो है लकीर पीटने का काम करते हैं और यही काम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा और लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, तो इसके लिए सीधे सीधे राज्य सरकार जवाबदार है। राज्य सरकार को मालूम था कि ये 35 गांव काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को मनवाने के लिए, लेकिन उनका कोई भी प्रतिनिधि इन गांवों में नहीं गया। उन्होंने ना राज्य सरकार ने ना चुनाव आयोग ने कोई ऐसी पहल करी कि ये लोग जो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं उनको जागरूक करके मतदान कराया जाए, लेकिन इसके लिए इन्होंने बिल्कुल कोई पहल नहीं करी। और प्रदेश के अंदर जो मत प्रतिशत कम हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जो मुद्दे इन्होंने जनता से किए थे, बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये सारे मुद्दे चुनाव के समय पे ये लेके आए थे। लेकिन 10 साल गुजर गए, लोग इंतजार करते रहे कि हमारे जो इन्होंने वादे किए थे ये पूरे होंगे, लेकिन वादे धरातल में कहीं देखने को नहीं मिले और लोगों को और तो कुछ कर नहीं सकते। लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, मत प्रतिशत कम हुआ। मत प्रतिशत कम होने से इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है, क्योंकि जो इनकी लोकप्रियता थी, जो इन्होंने वादे किए थे, ये जनता से विश्वास अपना खो चुके हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो प्रदेश के पूरी 5 की 5 लोकसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में आएगी और भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड से सुपड़ा साफ होना। पर जो टावा पुल बैरावा खारसी का मोटर मार्ग है, इसके डामरीकरण के संदर्भ में जो ये चुनाव बहिष्कार चल रहा है, हमारा पूर्ण प्रयास है कि जो हमारे 6 बूथ यहाँ पर हैं और 12 गांवों के 6 बूथ जो हैं उन पर अभी तक मतदान शून्य चल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सभी मतदाता अपने घरों से आएंगे और अब मतदान करें, ये हमारा प्रयास है। और हम सभी गांव में अभी जा रहे हैं और हर गांव के जनप्रतिनिधि, वहाँ के गणमान्य व्यक्तियों और वहाँ के जो शाणा लोग हैं उनसे हम संपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान में सभी लोग भाग लें और इस पुण्य कार्य में भागीदारी करें। कहना ये है, ये प्रशासन के लोगों को भी सूचित किया है हम लोगों ने, तो टाइम मिला था उनके लिए, वो भी टाइम से नहीं आए। आज पहुंच रखे जब जो है नामुमकिन समय हो रहा है और पहले हमने सबको सूचित किया, लिख के दिया, खुद प्रयास किया कि आ जाओ, कोई समझाओ, और आज आ रखे जब कोई जो है हमारे पास कोई
जरिया नहीं है, 12 गांव है, एकदम से इकट्ठे नहीं हो सकते और एकदम से जो है अब हमारे हिसाब से नामुमकिन ये कार्य होना है। दान नहीं होगा, अब नहीं होगा, एक आध दे नहीं सकते, सब लोग आ नहीं सकते, यही कारण है हमारा। और पहले से ही ये धरना प्रदर्शन से शुरू आंदोलन हमारा हुआ था और तब से सब लोगों के पास लिख के भेजा है, गए सब लोग के पास। हमारी टीम जो है, हमारी भी टीमें रहती है और नेता लोग रहते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करे। इससे अलावा हमारा मुद्दा यही रहा कि हमारे पास और वो कुछ नहीं है। कोई टीमें तो आ जाएंगी, उनसे हम बातचीत करके थोड़ा विभाग को अवगत कराया है कि यहाँ की जो भी समस्याएं जल्दी से यहाँ का निराकरण करें। लेकिन अभी तक आचार संहिता से पहले कुछ यहाँ का अभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है और बार बार हमने अवगत कराने की कोशिश की गई है। यहाँ की सड़क की हालत इतनी खस्ता हो रखी है कि बस कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स काफ़ी हो चुके हैं लोगों के, तो अंदेशा का हमेशा बनाए रहता है एक्सीडेंट्स का। तो तब भी विभाग नींद से नहीं जाग रहा है, वो सो रहा है और लोगों की समस्याएं नहीं समझ पा रहा है। तो वही बात है कि हमने पूरी कोशिश की है। सीएम ने आदेश दिया है, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि सालों से कहीं सड़क तो कहीं स्कूल, कहीं बेहतर शिक्षा न होने से नाराज लोगों की समस्याएं दूर हो जाए। हैरानी होती है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया था, फिर भी ना तो बीजेपी, ना ही कांग्रेस और ना ही निर्वाचन आयोग ने इस पर ध्यान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ग्रामीण पोलिंग बूथ तक पहुँचे ही नहीं। वोट बहिष्कार करना कहीं से भी सही नहीं है, ये पूरी तरह से सच है। लेकिन इन ग्रामीणों की समस्याएं और बातें सुनने के बाद लगता है कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, ये भी एक सच है। तो सर यहाँ गांव में गांव की छोटी मोटी समस्याओं की समस्या हो, उससे भी हम वो नहीं है। कैसे एक रास्ता यहाँ से, ये तो हमारा रोड की वजह से ये है, गांव हमारा आगे 500 मीटर आगे है। उसमें कांग्रेस के टाइम में एक 400 मीटर की शीशी बनी थी, उसमें अब वो भी खराब है, बीच में जगह जगह टूटी है, उसकी न देखभाल। ये 10 साल बीजेपी को हो गया, एक पैसा भी इस गांव में अगर कोई कह दे कि ये सांसद निधि से लगाया। तो बीते 19 अप्रैल को जो पोलिंग हुई उसमें कुल 57% वोट यहां पर पड़े हैं और ये वजह है कि कई गांवों ने बहिष्कार किया और पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके कंपैरिजन अगर देखा जाए तो इस बार बहुत कम मतदान हुआ है। इस सभी के लिए सोचनीय विषय और चिंता का विषय है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गिरिराज किशोर जी कांग्रेस नेता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और हरीश मेखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। नवीन पिरसाली जी, आप लोग सत्ता में हैं, इसलिए लिहाजा सबसे पहला सवाल आपसे, क्या कहेंगे 19 अप्रैल को वोटिंग हुई, 57% बहुत कम वोटिंग इस बार हुई, वजह बहुत गांवों ने बहिष्कार किया। देखिए, बहिष्कार तो है अपनी जगह कुछ गाँव का, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने के कई कारण हैं। एक तो इस बीच शादी का सीज़न हो गया और 2-3 दिन ही वो जो हमारे यहाँ लग्न होते हैं पहाड़ों में, वो टाइम कम था। दूसरा, थोड़ा सा गर्मी का भी मौसम रहा। लेकिन मैं बताऊं तो अगर संख्या की अगर आप बात करें, जैसे हमारे पास 1,29,000 नए वोटर थे और पुराने वोटर, अगर उसको परसेंटेज किया जाए तो 1-2% का फ़र्क था पिछली बार और इस बार का। तो वो वोटिंग पिछली बार के बराबर ही हुई, लेकिन अगर उसको परसेंटेज में करें तो थोड़ा सा कम निकलती है। लेकिन आज का मुख्य विषय है कि कुछ गाँव द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जाना। हालांकि मताधिकार का प्रयोग हम सबको करना चाहिए, मत देना हमारा अधिकार है, लेकिन उन्होंने एक समय को चुना अपनी बात शासन तक पहुंचाने के लिए और उनके बहिष्कार और आचार संहिता के बीच बहुत कम समय होने की वजह से उसका घोषणा मुख्यमंत्री जी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले उस बात का संज्ञान लिया और अपने प्रमुख सचिव को कहा कि इसकी रिपोर्ट तलब की जाए। इस बीच प्रशासन को थोड़ा सा चुस्त होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन शासन के बिना चुस्त नहीं हो पाया, क्योंकि शासन का ऊपर से कवर होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा लगता है इस घटना से भी। अगर प्रशासन बहुत चुस्त होता तो शायद उसको संभाल लेता, कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा सकती है और उनका हक है। रोड
ग्रामीणों का हक है। आज़ादी के 75 साल तक अगर बाद भी उनको रोड नहीं मिल पाई है तो ये हम सभी का दोष है। और लेकिन क्योंकि हमारी सरकार इस वक्त है और उस सरकार की वजह से हम ये कहना चाहते हैं कि हम उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से तुरंत संज्ञान लिया, काबिल तारीफ है और ये समस्याएं सुलझा ली जाएंगी। बहिष्कार का मतलब ये नहीं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया, अपनी आवाज को शासन तक पहुंचाने का एक माध्यम चुना और लोकतंत्र में उनका अधिकार है। हम समझते हैं कि उन्होंने अपनी आवाज को पहुंचाया है और शासन ने उस पर संज्ञान लिया है, प्रशासन उस पर काम कर रहा है और बहुत जल्दी ही उनको सुविधाएं मिल जाएंगी। और उत्तराखंड की जनता जनहित की सरकार है, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन ने बनाया है तो उनकी हर बात को सर आंखों पर रखना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री जी मानते हैं और हमारी सरकार मानती है। तो जनहित की सरकार जब भी होगी तो तुरंत जनता के लिए काम करती है। और आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क ना मिलना, व्यवस्थाएं ना मिलना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह व्यवस्थाओं को उठाती है। लेकिन हमारी सरकार है, मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ जनता को भी, सभी को आपके माध्यम से कि हमारी सरकार हर बात का संज्ञान लेगी और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगी। क्योंकि सबसे ज्यादा सड़कें हमारी सरकार ने दी हैं तो ये सड़कें भी हमारी सरकार बनाएगी। इसलिए जनता उस बात को ध्यान में रखें कि अगर व्यवस्था दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आपको देगी। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी, आप लोगों को पहले आप लोगों ने कुछ काम नहीं किए जिसकी वजह से आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। लेकिन इस बार भी कांग्रेस के साथ कई लोग नहीं आए, जबकि विकल्प हो सकता था कि आप विपक्ष में बैठे थे कि आप लोगों को मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन जनता ने ऐसा नहीं किया और चुनाव बहिष्कार किया। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए दिव्यदर्शनी जी, मतदान का बहिष्कार करना, मतदान एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा दान है। निश्चित रूप से एक निचोड़ होता है 5 वर्ष का, उसमें पार्टिसिपेशन न होना निश्चित रूप से उन गांवों की 35 और 36 जो गांवों की बात हो रही है और 13,000 लोगों की संख्या जो है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक अपने आप में एक पीड़ा का विषय भी है कि मतदान में पार्टिसिपेशन अगर उन्होंने नहीं किया है तो उसके पीछे उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई। और सरकार, आज मैं अभी स्टेटमेंट अभी सुन रहा था सीएम साहब का या विनोद जी का, अभी उनियाल जी जो है वो भी अपना पक्ष रख रहे थे। आप सारी बातों को प्रशासन की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, आप सारी बातों को जो है चुनाव आयोग की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, आप अपने लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी होनी चाहिए सरकार की उसको आप बिल्कुल दरकिनार करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से आज इतनी बड़ी पीड़ा है वो, अभी मैं स्वयं अभी जो सारी चीजों को देख रहा था, क्योंकि 7 वर्षों से ये सरकार इस समय पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी भाजपा की, निश्चित रूप से इनको अलर्ट मोड में होना चाहिए था। इनको अगर वो लोग बहुत समय से, लगभग काफी समय से मांग चल रही थी उन लोगों की, उस पे पूरी तरह से जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप सिर्फ एक चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि स्टेट में आके, उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। निश्चित रूप से राज्य के पीछे परिकल्पना क्या थी? राज्य जब लिया गया, राज्य जब पृथक राज्य जब अलग उत्तराखंड बना तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हों, पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें, वहां पे मूलभूत सुविधाएं यही तो होती हैं, स्वास्थ्य और सड़क और एजुकेशन, ये 3 चीजें अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया और साथ में जो बातें हम करते हैं और सारी डेवलपमेंट की, पारंपरिक खेती की बात करते हैं, विलेज टूरिज्म की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर की करते हैं, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक रूप ले सकती हैं सारी चीजें। अगर मंडवे की और झंगोरी की भी अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर बात रखी है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इसका आकार हो सकता है। ठीक है, ये पूरी तरह से जो एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हब बन सकता है। पारंपरिक खेती जो अपने आप में हमारे जितनी भी चीजें हमारे यहाँ उगाई जाती हैं जो होती हैं, लेकिन दिव्य दर्शनी जी इस ओर फोकस जरूर करना होगा कि जब लोग अपनी बात उठा रहे हैं और चुनावी बहिष्कार कर रहे हैं, सोचिए मतदान में पार्टिसिपेट न करना, ये सोचिए आप इस डेमोक्रेसी में कितना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है। ठीक है, उसमें डिस्कशन करेंगे। और निश्चित रूप से उसमें अगर आप जो है पार्टिसिपेशन नहीं था तो सरकार को पूरी तरह से, आज ठीक है प्रमुख सचिव को आप बोल रहे हैं, आप सरकार आप निर्देशित कर रहे हैं अपने अपने अधिकारियों को निश्चित रूप से, लेकिन आपको ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए थी। 7 वर्ष का आपका अगर कार्यकाल हो चुका है, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और गांव में मूलभूत सुविधाएं न होना, वंचित होना, निश्चित रूप से अब ये दर्शाता है कि आपका ये बहुत बड़ा फेल्योर है। ठीक है, दीपक रावत जी वही सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दल हैं आप और ऐसे में जनता का वोट नहीं करना, यानी किसी भी राजनीतिक दल पर उन्हें विश्वास नहीं है, कितना बड़ा फेल्योर आप अपना भी मानते हैं क्षेत्रीय दल होने के नाते? देखिए, निश्चित रूप से सारे राजनीतिक दलों का ये फेलियर है
और मुख्य रूप से अगर कोई दोषी है तो वो वर्तमान सरकार है। दो चीजें 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव हुआ पूरे भविष्य में याद रखा जाएगा। पहला कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं जब भी यहाँ पर आपके मंच पर आए हैं तो गला फाड़ फाड़ के इन्होंने चिल्लाया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इन लोगों का विश्वास ये क्यों नहीं जीत पाए, इन लोगों का साथ इनको क्यों नहीं मिला, ये इनका विकास क्यों नहीं हो पाया। और एक और चीज आप देखिए देवदर्शनी जी, अगर 5% का अगर गिरावट आती है वोट प्रतिशत में तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि जनता के बीच वर्तमान सरकार के प्रति निराशा का भाव है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जितने भी सांख्यिकी वाले जो विशेषज्ञ हैं वो उनको स्पष्ट कहना होता है और ये स्पष्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि हम 5 लाख वोट से जीते, 5 मार्जिन से जीतेंगे, 5 लाख मार्जिन से जीतेंगे। और उसका निर्णय क्या निकला? उसका निर्णय निकला 5 लाख वोट ही नहीं पड़े। ये मिथ्या प्रचार जो किया जा रहा था, हम नहीं जनता तक जा रहे हैं। आप ही के मन से किसने बोला था गांव गांव जा रहे हैं हम लोग? किसने ये मुहिम एक प्रचार निकाला था कि हम गांव जाएंगे? तो क्या इन 35 गांव में नहीं पहुंचे वो लोग? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा? यहां पर आके आपके स्टूडियो में बैठ के गला फाड़ फाड़ के इनके प्रवक्ता चिल्लाते रहते थे कि हम गांव गांव जा रहे हैं, हम हर गांव घर घर हम अपना प्रचार कर रहे हैं। हर पन्ना प्रमुख, मैं पूछना चाहूंगा पन्ना प्रमुख कहां है? क्या इन 35 गांव में पन्ना प्रमुख ने इनको जानकारी नहीं दी कि इस गांव की क्या समस्या है? ये एक तरीके से धोखा किया गया है इस जनता के साथ। मैं उस बात में आऊंगा जिस बात में ये 35 गांव की बात आ रही है। इस मंच के माध्यम से मैंने पहली बार कहा था, ये बार बार आपसे कहा था, ये नीतिमाणा की सड़क की बात तो करते हैं लेकिन यहां से 50 किलोमीटर दूर जो आपकी सहजपुर विधानसभा है, मिसराज पट्टी में गांव के 8 गांवों ने बहिष्कार करा, उसकी बात इनकी नहीं आई। बिल्कुल, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। एक हमारे रायपुर से थोड़ा आगे जाके मसूरी का एक गांव पड़ता है, क्यारा गांव। प्रवक्ता साहब इसी चलन बोल रहे थे। वो क्यारा गांव कौन सा गांव है? वो क्यारा गांव वो है जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी हमारे संसद सदस्य थे उनको एक एक गांव गोद लेने के लिए कहा था। और ये क्यारा गांव के बारे में प्रवक्ता साहब ने कहा था कि वहां पर बहुत ज्यादा विकास है। और क्या नतीजा निकला? 19 तारीख को क्यारा गांव में वोट नहीं पड़ा। ये कौन सा गांव है जिससे निवर्तमान हमारे सांसद जो हैं रानी माला शाह, उनका ये गोद लिया गांव है। और क्या स्थिति है? दिक्कत कहां है? थोड़ा समय दीजिएगा। दिक्कत कहां है कि मैदानी इलाकों का जो इनका विकास है ये तो इनको ये अपना बखान कर देते हैं मंचों से, लेकिन पर्वतीय जिलों का जो विकास है वो नहीं दिखा। मैं आपका ध्यान आज एक और समाचार पत्र में जो खबर छपी है उस पर लाना चाहूंगा। पिथौरागढ़ का एक गांव है गांधीनगर। उस गांधीनगर में 3 स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। और कल ही एक घटना घटी है कि स्वतंत्रता सेनानी को जब तबीयत खराब हुई तो 5 किलोमीटर पथरीले रास्ते से डोली में, वो डोली आपको याद हो कि पहाड़ों में डोली दुल्हन को ले जाने के लिए, पठाने के लिए करती थी, उस डोली में लेके आए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं को, उन नेताओं को कि क्या कारण रहा कि उस गांव तक रोड नहीं पहुंचा पा रहे, उस जनता नहीं ले पा रहे। और यहां पर आकर या मंचों में ये जनता का बेवकूफ बनाने के लिए प्रचार करते रहते हैं। नतीजा क्या निकला? कम बर्दाश्त। पूरे भारत में अगर 19 तारीख का जो मतदान हुआ है 102 सीटों में, उत्तराखंड सिर्फ 2 चीजों के लिए जाना जा रहा है और ये हमेशा जाना जाएगा। ये कलंक जो कालिक इन्होंने पोती है भारतीय जनता पार्टी ने और सब राजनीतिक दलों ने, हमें स्वयं इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है कि 2 चीजों से, एक चुनाव बहिष्कार और दूसरा कम मतदान। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। हरीश मैखुरी जी, ये जो समस्याएं निकलकर सामने आई कोई नई नहीं है, बार बार खबरों में दिखाया गया, न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुआ, लेकिन वोट बहिष्कार लगा इसको संज्ञान में आने के लिए कि शासन प्रशासन एक्टिव हुआ और अब इसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि चुनाव से पहले जब 75% पोलिंग का टारगेट रखा गया था उसी समय इनको जो है इनकी समस्या सुन लेनी चाहिए थी और कुछ हल निकाल लेना चाहिए था? दिव्यदर्शनी जी, बड़ा आपने सुंदर प्रश्न किया। ये जिन गांवों ने भी चुनावों का बहिष्कार किया और केवल मोटर सड़क की मांग को लेकर के किया है, तो ये तमाचा जो है 70 वर्षों के जो उपेक्षा है उसके ऊपर है।
उसमें से बराबर हिस्सा ये उनको जाता है जितने साल जिन पार्टियों का शासन रहा। अगर 60 साल एक पार्टी का रहा तो 60 साल के लिए जिम्मेदार वो पार्टी है। 20, 22, 23 साल दूसरों का रहा तो उतने के लिए ये जिम्मेदार है। और जो वोट का बहिष्कार हुआ है वो तो हम ये नहीं कह सकते कि पिछली सरकार के लिए हुआ है, वो तो वर्तमान सरकार के खिलाफ हुआ है। तो सरकार को अपनी आंख कान तेज रखनी चाहिए और जनता की जो एप्लीकेशन आती है, अब तो मुख्यमंत्री पोर्टल भी है, वो भी है, उस पर ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से जनता को जो उनकी मांगे हैं। हमारे यहाँ जो पलायन हुआ है, पलायन आयोग बना हुआ है उत्तराखंड में, राज्य सरकार के कोटे से उनको शायद वेतन भी मिलता होगा, उनकी रिपोर्ट भी आती होगी, उस पर भी गौर करें तो उनमें सब में देखेंगे कि सड़क के लिए पलायन 70-80% लोगों ने सड़क के लिए किया है, उसके बाद नौकरी के लिए किया है, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, और उसके बाद अंत में तो मतलब जो शौकिया पलायन होता है, स्वेच्छाएं पलायन होता है, वो बड़ा कम है उत्तराखंड में, मजबूरी का पलायन ज्यादा है। तो सड़कों के लिए सबसे ज्यादा। तो मैं पहले दिन से मैं तो मीडिया में पहले दिन मतलब अब तक 30, 40, 35 साल हो गए, हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड की कोई सी सरकार हो, सबसे पहले प्लान ये होना चाहिए था, हर उसमें प्राथमिकता, सारा बजट आप गांव के सड़कों को बनाने में लगा दो, वही विकास है। तो अब वो तो लगा नहीं है। आज भी हमारे 60% गांव 3 से लेके 30 किलोमीटर दूर है सड़कों से। तो उसके लिए तो आप सभी जिम्मेदार हैं, जो 60 साल 62 साल रहे वो भी, और जो 23, 24, 25 साल रहे वो भी। बिल्कुल। तो अपनी जिम्मेवारी से आप मुकर नहीं सकते। आप ये इस पार्टी पे आरोप लगाएंगे, वर्तमान सरकार पे लगाएंगे, वर्तमान सरकार कहेगी हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पिछली सरकार दोषी है, पिछली सरकार कहेगी हमने बहुत अच्छा किया, वर्तमान सरकार दोषी है। लेकिन आप दोनों जिम्मेदार हैं। 70 साल का पूरा तमाचा है 70 साल के विकास पर, ये जो सड़कों के लिए बहिष्कार कर रहे हैं लोग। इस बार कम हुआ है, अगली बार ज्यादा होगा। इसलिए सरकारों को सचेत रहना चाहिए, खासकर जो सत्ता में है उनको सचेत रहना चाहिए। गांव वालों को तत्काल सड़क पहुंचाए, किसी योजना में पहुंचाएं, मुख्यमंत्री योजना में पहुंचाओ, प्रधानमंत्री योजना में पहुंचाओ, नई मानक है तो विधायक योजना में पहुंचाओ, लेकिन सड़क नहीं पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड इस त्रासदी से जूझ रहा है और सरकारों को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। बिल्कुल। और रही वोटिंग परसेंटेज की बात, तो वोटिंग परसेंटेज 3-4 कारणों से कम रहा। एक तो लोकसभा में कम ही रहता है, दूसरा उस दिन बहुत शादियां थी, हर गांव में एक शादी थी, एक गांव में 150 लोग भी एक शादी विवाह में इंगेज रहे, उसमें जुड़े रहे। तो उस दिन शुक्रवार भी था, कुछ हमारे जो मुस्लिम तबके के वोटर हैं वो इस कारण भी थोड़ा सा उस दिन वो भी कम एक फैक्टर है। ये जो है पूरा खर मास के बाद जो ये उस दिन चुनाव था 19 तारीख को, उसी दौरान बहुत सारी शादियां और 3-4 छुट्टियां भी साथ पड़ गई। कुछ लड़के हमारे मौज मस्ती में आ गई, युवा पीढ़ी, उन्होंने कहा बाहर में जाओ, चुनाव अपना पहले घूमो फिरो, ट्रैक करो, ये करो। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जागरूकता का कमी, उस दिन विवाह संस्कारों का होना, उस दिन शुक्रवार का होना, उस दिन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा। और हो सकता है, हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करें, हो सकता है जो वर्तमान में सरकार है उसके विरुद्ध भी मतलब ये एक तरह का मतलब जनता ने इंटरेस्ट ना लिया हो, ये भी एक फैक्टर हो जैसा राजनीतिक आरोप लग रहा है। लेकिन उससे ज्यादा मैंने ये देखा कि लोकसभा चुनाव में एक तो थोड़ा सा परसेंटेज भी ऐसे ही कम रहता, प्रधान में सबसे ज्यादा रहता है, क्षेत्र पंचायत में थोड़ा कम रहता है, विधानसभा में थोड़ा उससे, और लोकसभा में थोड़ा मतलब रहता ही है परसेंटेज कम। ठीक है, नवीन पिरसाली जी। इतना कम 4-5 परसेंटेज कम होना वर्तमान सरकार के लिए भी और सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। लोगों को अधिकाधिक वोट में जोड़ना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस समय पहले से ज्यादा प्रचार प्रसार किया, सोशल मीडिया में भी किया, लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया, तमाम स्कूलों में रैलियां वगैरह, जागरूकता पोस्टर वगैरह भी मैं उनके देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी देख रहा था। इसके बावजूद कम आना सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ठीक है, नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर आपने कहा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है पिछली बार के लिए, लेकिन इस बार सवाल इसलिए क्योंकि 75% का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि जिसके लिए चुनाव आयोग ने, आप सभी ने मिलजुल के काम किया,
जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया, बूथ स्तर तक हर आपने अभियान तक चलाए, नए वोटर्स को जोड़ने के लिए पन्ना प्रमुख बनाए गए, उसके बावजूद ये जो कम परसेंटेज है कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। दूसरा, इतने प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी कहीं आपको नहीं लगता ये सिस्टम का फेलियर है? इसको राजनीतिक दल से उठ के देखना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो, किसी पे आरोप ना लगाया जाए। नहीं, ये आरोप की तो कोई बात ही नहीं। देखो, हमारी पार्टी ने पूरा प्रयास किया, सरकार ने पूरा प्रयास किया, इलेक्शन कमीशन ने पूरा प्रयास किया। प्रयासों का परिणाम उतना क्यों नहीं आया, वो सोचने विषय है कि हम रुझान क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो ये मैं सभी से आग्रह वैसे भी करूंगा कि ये सामाजिक जिम्मेदारी है, इसको सरकारी जिम्मेदारी ना लें हम। इसको अगर हम सरकारी जिम्मेदारी जिस दिन समझेंगे तो हम लोकतंत्र से हाथ गवा बैठेंगे। नहीं, पिरसाली जी मैं यहाँ पे करेक्ट इसलिए करूंगी, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर होती है जहां जागरूकता नहीं है। यहाँ पर बेशक जागरूकता की कमी आई हो, लेकिन जो बहिष्कार हुआ है वो कम जागरूकता न होने की वजह से नहीं हुआ अलग विषय है। वो काम विकास के कार्य न होने की वजह से, तो उसके लिए तो आप लोग जवाबदेह हैं। दिव्य दर्शन जी, 35 गांव में बहिष्कार हुआ, लेकिन मैं ओवरऑल उसकी बात कर रहा हूँ, मतदान की बात कर रहा हूँ ना। आपने पूरा मतदान का परसेंटेज कम क्यों हुआ और उस पर चिंता हम उस हिसाब से जता रहे। मैं अभी गांव की बात नहीं कर रहा, गांव तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं और गांव की समस्या भी सरकार सुन रही है। और मैखुरी जी ने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि ये वास्तव में 70 साल के पूरी सरकारी व्यवस्था पर एक तमाचा था और सभी के हिस्से में उन्होंने पाए ग्राफ भी उसको बना दिया कि किसके हिस्से में कितना कितना परसेंट आता है। लेकिन हम उस बात पर नहीं जा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है, उस पर अपना विश्वास जताया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी जनता के प्रति दायित्व होता है। इस बात को मुख्यमंत्री जी ने एहसास करा दिया है कि हाँ, हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और हम उसको करेंगे। एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया है, उसकी सराहना तो बनती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बात अगर उसकी करें ओवरऑल परसेंटेज की, तो मतदान बढ़ाने के लिए जितनी सरकारें एक्टिव होती हैं उतनी ही सामाजिक संस्थाओं को भी एक्टिव होना है, उतनी ही लोगों को भी एक्टिव होना है। अब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, पिरसाली जी एग्जाम्पल कोट करती हूँ। आज ही हमने विकास नगर की एक और खबर चलाई जहां पर केनाल बाईपास रोड बनी है, वहां पर गड्ढे पड़े हुए हैं। समाज सेवी से लेकर वहां आम जनता सीएम पोर्टल में 3 बार शिकायत कर चुके हैं और नतीजा ये मिलता है कि एक विभाग दूसरे पे टालता है कि हस्तांतरण नहीं हुआ है और वहीं पर वेरीफाइड करके उसे क्लोज कर दिया जाता है शिकायत को, 3 बार कंप्लेन होने के बावजूद भी। तो आप जो कह रहे हैं कि सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जब जवाब ही नहीं मिलेगा तो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? आप देखिए, हम बात किस पर कर रहे हैं, चुनाव मतदान के लिए बात कर रहे हैं, फिर हम उसको दूसरे न्यूज़ पे ले आ रहे हैं। गांव जुड़े हुए हैं इसलिए मतदान की बात की जा रही है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो गांव है, गांव का विकास ना होना ये मेजर प्रॉब्लम है जो हैम्पर किया आपके चुनाव परसेंटेज को। तो मेजर गांव का डिस्कशन है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि देखिए, मैं यही तो बोल रहा हूं ना कि चुनाव में जितने भी गांव में, उत्तराखंड के सभी गांव में रोड की समस्याएं थी, एक गांव नहीं था। कांग्रेस ने शायद हो सकता है कितना किया हो मुझे ये पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अगर आप रिकॉर्ड उठाए हैं तो हजारों किलोमीटर सड़कें बनी हैं, गांव के लिए बनी है। किसी किसी गांव में तो 2-2, 3-3 सड़कें बनी है। मेरे गांव की अगर आप बात करें तो पहले एक भी नहीं था, पिछले 10 साल में वहां पर 2-2 सड़कें आई हुई, अब तीसरी की बात भी चल रही है। बड़ा गांव है तो एक और डिमांड वहां पर आ गई है, 4 सड़कों की डिमांड आ गई है। प्रॉब्लम तो ये डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सरकार उसको पूरा भी कर रही है। आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप काम कर रहे हैं विकास के, वो भी एक्सेप्टेड है, लेकिन एक जगह तो कई विकास जो आपने बोला, एक जगह तो 3-3, 4-4 सड़कें पहुंच रही हैं और एक जगह सड़कें ही नहीं है, वहां लोग परेशान हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। आप नहीं समझ, मैं कह रहा हूँ गांव का फैलाव इस हिसाब से है कि सभी जगह सड़कें चाहिए। एक 500 मीटर की दूरी जहां पे होगी, 300 मीटर 400 मीटर की दूरी अगर एक गांव के 2 हिस्सों में होती है, क्योंकि गांव आपने देखा कि गांव का एक हिस्सा यहाँ है तो 1 किलोमीटर दूर दूसरा हिस्सा है, तीसरा एक तोक यहाँ पर है, तो ये तोक व्यवस्थाएं हैं अलग अलग, उनको कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आपने एक मेन में सड़क दी तो उसके बाद फिर उनकी और अपेक्षा होती है कि भाई हम तोक भी जोड़े, फिर तोक के बाद उसको एक कनेक्टिविटी रिंग रोड टाइप की भी चाहिए। तो ये तो विकास देना सरकार का काम है, सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन जहां पर सड़कें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर प्राथमिकता से सड़कें बनाई जा रही हैं। उसके बाद फिर सभी फेज में वो अलग अलग आएंगे, लेकिन सरकार का मानना है कि हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाई जाए और सरकार उस पर ईमानदारी से काम कर रही है। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगर काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है, गांव में विकास हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कर रही है। उत्तराखंड की सरकार की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की सरकार आप देख रहे होंगे हर चीज को तुरंत संज्ञान मुख्यमंत्री लेते हैं और उसको तुरंत करते हैं। ठीक है, दीपक रावत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देवदर्शिनी जी, इनकी सारी बातों को हम लोग स्वीकार कर सकते थे, पर प्रश्न फिर वहीं घूम करके आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सांसद गोद लेने की बात आई थी, ये अलग अलग विषयों में ले जा रहे हैं। 11 गांव वालों ने 2019 में शिलान्यास हो चुका है मोटर मार्ग का, और 11 गांव कौन सा है? जो हमारे यहाँ निवर्तमान जो सांसद महोदय रही हैं उनका द्वारा,
दोबारा उस फिर से वो प्रतिभा कर रही हैं, दोबारा सांसद बनने के लिए कर रही हैं। जब हम आपके मन से कहते थे कि वो कभी गांव गई नहीं, वो सांसद निधि खर्च किसने नहीं कर पाई, क्या वो सांसद निधि से इस रोड को नहीं, मोटर मार्ग को नहीं बनवा सकती थी? क्यों नहीं बनवाई? क्योंकि जब मोटर मार्ग में कभी गए नहीं, जब जनता के बीच गए नहीं, ये समस्या उत्पन्न कहां से हो रही है? जब हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधानसभा के हो या सांसद के हो, जब वो जनता के बीच जाएंगे नहीं, जनता सिर्फ एक बार वोट मिल गया उसके बाद एसी के कमरों में रह के वहीं से पूरी सरकार चलाएंगे और वहीं से सब कुछ पूरे राज्य को देखेंगे, तो ये स्थिति तो उत्पन्न होगी। क्यारा गांव के बारे में क्या कहेंगे हमारे प्रवक्ता जी? क्योंकि इसी मंच में प्रवक्ता जी ने मैं उसमें बैठा हुआ था और इन्होंने स्पष्ट कहा था कि क्यारा गांव बहुत अच्छा गांव बन गया, सब कुछ हो गया। अगर ऐसा है तो इस क्यारा गांव का मोटर जो शिलान्यास 2019 में, आज से 7 साल, आप 5 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा है, 5 साल हो गए, 19 का वाला था और अब तक उसके मोटर मार्ग नहीं हुआ। और वो कौन सा गांव है जो सांसद ने खुद गोद लिया था? तो जब सांसद के गोद लिए गांव की ये स्थिति है, तो आप सोचिए कि उन गांवों की स्थिति क्या होगी जहां नाम मात्र का रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल, जो सिर्फ वोट देने के लिए वोट देने जाते हैं। पिथौरागढ़ का धारचूला क्षेत्र में भी ऐसा बूथ है जिसने 2022 में भी रोड न होने की वजह से चुनाव बहिष्कार किया और इस बार फिर लोकसभा का बहिष्कार किया, यानी कि 2 बार बहिष्कार हो चुका है। दिव्यदर्शनी जी, ये पहला विषय नहीं है। आपके इस मंच से मैं लगातार इस बात को उठाता रहा हूं, उत्तराखंड क्रांति दल उठाता रहा है कि लोग 2019 में भी रोड के लिए, अब एक अच्छी सड़क के लिए आंदोलन कर रहे थे और 2024 में भी कर रहे थे। और सूचना तंत्र कहां गया इनकी वर्तमान सरकार का? क्या सूचना तंत्र को बिल्कुल फेल हो गया? सूचना तंत्र को पता नहीं था कि ये इतने महत्वपूर्ण विषय में जो लोकसभा का इलेक्शन है उसको ये बहिष्कार करना चाह रहे हैं। लेकिन दीपक जी, यहाँ पर तो नवीन परेशानी जी ने यह भी सवाल उठाया ना कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो उतनी विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने कभी ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? निश्चित, देखिए, आप ही के चैनल से आप अपने पूरे पुरानी जितनी फुटेज उठा के देखिए, मैंने लगातार हर मुद्दे पे इस मंच, आप ही के मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैंने लगातार सरकार को चेताया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने लगातार चेताया है कि जो मिश्राज पट्टी वाला समझ थी, मैंने वो भी उठाया कि आप देखिए, जनता बहिष्कार करना चाह रही है, लेकिन इनकी ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, ये नहीं सुनना चाह रहे थे अपनी आलोचना को। और जब 19 तारीख को जनता के पास एक ऑप्शन था, आप इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं कि जनता के पास नोटा दबाने का भी तो ऑप्शन था? जनता ने नोटा क्यों नहीं दबाया? क्योंकि अगर जनता ने नोटा दबा दिया होता तो इनका परसेंटेज बढ़ जाता 65% तक, लेकिन जनता ने नोटा क्यों दबाया, ये बात ऐसे रह जाती। तो बहिष्कार जैसा मुद्दा उठाकर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में और पूरे प्रदेश में एक चीज स्पष्ट कर दी कि जो सरकार बोलती है, जो धाकड़ धामी बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री यहाँ के बोलते हैं और इनके विभिन्न नेता मंचों से बोलते हैं, वो धरातल में, वास्तविकता में है ही नहीं। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जो आप हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपने काम जो गिनाने के बजाय यहाँ पर इस समस्या को ज्यादा एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जो क्षेत्र ने बहिष्कार किया है वो समस्या है और आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी, आप लोगों ने कहीं उस चीज को अनदेखा किया। अभी चक्राता का एग्जाम्पल दिया जा रहा था और वहां पर आपके सिटिंग एमएलए हैं जिन्होंने कई बार वहां पर उनका जो है धाक है वहां पर, फिर भी वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि ठीक है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आप वोट जरूर। दिव्यदर्शनी जी, आज वाकई मुझे अजीब ये लग रहा है कि स्टूडियो में बैठ के 21वीं सदी में हम लोग आजादी के 75 साल बाद निश्चित रूप से अगर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ गांव बिना रोड की कनेक्टिविटी के हैं, तो ये इस राज्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का है। निश्चित रूप से इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है और आज हम भाग नहीं सकते। हम भागने के तरीके, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इन बातों से पिंड छुड़ाएं। अगर कोई बात उठ के आई है, वाकई अगर ये बहिष्कार हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है दिव्यदर्शनी जी। ये आने वाले समय में भी मैखुरी जी भी जो बात बोल गए कि ये बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं, निश्चित रूप से आपको जगाने का उन्होंने प्रयास किया सरकार को। और आज निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, ये लोग, इनको अब अलर्ट होने की जरूरत है। और जनता जब मुखर होती है, निश्चित रूप से आज ये लोग अधिकारियों पे, शासन पे, प्रशासन पे बात को नहीं डाल सकते हैं। ये निश्चित रूप से अभी जितनी बातें अभी हो रही थी, चाहे दीपक जी भी बात कर रहे थे, क्यारा गांव की बात कर रहे थे, या अन्य सांसद जितने भी इनके सांसद हैं, उन्होंने जो जो गांव अभी गोद लिए हैं, उन गांव की वस्तु स्थिति, अगर वाकई वहां जाके अगर स्थितियां अगर उनको देखते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं गाँव की, तो वहां पे विकास शून्य वो गाँव है। और आप सोचिए कि प्रदेश किस तरफ जा रहा है। अगर सांसद का गोद लिया हुआ गांव
जिसका प्रचार प्रसार हुआ है मीडिया में, और जिसके लिए बहुत कुछ बोला गया कि साहब इतना मॉडर्नाइज होगा वो गांव, सारी सुख सुविधाओं से बिल्कुल पूरी तरह से वो सराबोर होगा गांव, और उस गांव में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो गांव अगर आज भी महरूम है, और वाकई चुनाव का बहिष्कार अगर वो गांव क्यारा कर रहा है, क्यारा गांव जो अभी डिस्कस कर रहे थे आप, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य और प्रश्न चिन्ह है ये। और निश्चित रूप से आज हम लोगों को, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को, इसमें कहीं दो राय नहीं है, अगर ये बातें अगर इस बहिष्कार के बाद अगर भाजपा से बोली जा रही हैं, तो 7 साल का आपका पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग जाएं, अपने जो विधायक है उनको अलर्ट करें, मंत्रियों को अलर्ट करें, स्वयं में मुख्यमंत्री अलर्ट हो। जब ये सारी बातें होंगी तो उसके बाद जब निश्चित रूप से अलर्टनेस होगी, तो जाके आप लोग छोटे छोटे पॉकेट्स जो गांव के हैं उनको देखेंगे। मैंने जितनी भी डिस्कशन दिव्यदर्शनी जी हुई, तो मैंने मंडवे पे बात की, विलेज टूरिज्म पे बात की, हॉर्टिकल्चर पे की, फ्लोरिकल्चर पे की, क्योंकि उसके पीछे यह इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो वहां पे जो हर्ब से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज, क्योंकि उसके पीछे रीजन यह है कि मैं स्वयं जाके छूता हूं उन गांवों को, मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे क्या-क्या चीजें, क्या प्लान हो सकता है। इस बार हमने प्रचार प्रसार देखा 2024 के इलेक्शंस के लिए, यहाँ पर हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आपस में ये कहते हुए दिखा कि बहुत हुआ इस बार, झूठ सबका समझ में आ गया है, जनता इनके साथ नहीं जाएगी। ये आपने भी कहा और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका भी था, लेकिन जनता ने ये बता दिया कि किसका झूठ किसका वो, हमारा विकास नहीं हुआ तो कोई किसी के साथ हम जाने वाले नहीं। दिव्यदर्शनी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है दोनों पार्टियों की, निश्चित रूप से बनती है, लेकिन अगर अपनी बात को लेके हम लोग अगर 2002 और 7 की अगर हमने जिक्र किया है, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जो कार्यकाल था, उसमें अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि इस वाकई इस प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन मिली, प्रोग्राम की, सुन लीजिएगा मैडम, सुन लीजिए, अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात करता हूँ, अगर सिडकुल की बात करता हूँ, सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम भी अप्रिशिएट करते हैं जब बार बार लाते हैं जी वाजपेयी। अरे प्रधानमंत्री कोई भी होता, देश का नेतृत्व करने वाला जो पीएम, प्रधानमंत्री तो सारे प्रदेशों का है ना। अगर विपक्ष की पार्टियां भी कहीं स्टेट्स में राज कर रही हैं, रूल कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री तो एक है ना देश के, जाएंगे उनके पास रिक्वेस्ट रखेंगे, वो बातें हुई निश्चित रूप से। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को उनको सुना उन्होंने, और उनका एक विजन था, विजनरी नेता थे निश्चित रूप से, वो बहुत बड़ा एक कद था जो है विकास के, अगर विकास को, अगर समग्र विकास को अगर उन्होंने एक निश्चित रूप से कहीं इंप्लीमेंट किया तो उत्तराखंड में किया उन्होंने, उसको हम कहीं दोहरा ही नहीं है। 2012 और 7 के बीच की अगर पारंपरिक खेती की मैं बात करता हूं, मंडवे को और जंगोरे को निश्चित रूप से अगर कहीं प्रोत्साहित किया, किसान जो पारंपरिक खेती जो उगा रहा है वहां पे, जो मांस है गांव में, उसके खरीद मूल्य तय किया, हरीश रावत जी की सरकार के टाइम पे वो सब कुछ हुआ। क्यों ना बोला जाए इन बातों। लेकिन इस प्रदेश को 24 साल हो गए हैं, विडंबना इस बात की है कि यहाँ पर सिर्फ एक मुख्यमंत्री को ज्यादा कोट किया जाता है, वो है स्वर्गीय एनडी तिवारी जी। उसके बाद कोई भी राजनीतिक दल ये कहने से चूक जाता है कि हमारे ये मुख्यमंत्री, उन्होंने एनडी तिवारी के विजन को आगे बढ़ाया या फिर उनके लिए आगे काम किया है। उस पर आऊंगी नवीन जी। हरीश मैखुरी जी, हमारे जो देश में अलग अलग राज्य हैं और हर राज्य से कुछ ना कुछ सीख लेनी पड़ती है। हमारा अगर बोले पड़ोसी राज्य है हिमाचल, क्या आपको नहीं लगता ऐसे परिप्रेक्ष्य में हमें हिमाचल की ओर जरूर देखना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि एक प्रदेश जो अलग हुआ था उसने कहाँ अपने आप को पहुंचा दिया इंडिविजुअली, और आज हम कहाँ हैं? नहीं, अगर यदि हमारा प्रदेश भी हिमाचल के साथ ही अलग प्रदेश बन जाता तो शायद कुछ यहाँ भी कुछ कार्य होते, क्योंकि राज्य बनने के बाद, राज्य बनने से पहले उत्तराखंड में सिर्फ 5% गांव सड़कों से जुड़े थे। आज राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में 30-35% गांव सड़क से जुड़ गए। सीधे 30% गांव इन 20 सालों में मोटर सड़कों से जुड़े हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम बहुत पीछे हैं या कुछ नहीं हुआ राज्य बनने के बाद, काम हुए हैं। माननीय एनडी तिवारी जी हमारे विराट कलेवर के नेता थे। उन्होंने जैसे हरिद्वार है, देहरादून है, नैनीताल का मैदानी इलाका है, उधम सिंह नगर जिले हैं, यहाँ पे बड़े उद्योग लगाए। सिडकुल, पिटकुल और तमाम काशीपुर को भी उन्होंने बहुत मतलब उद्योगों से लबालब किया। लेकिन इतने बड़े कलेवर के नेता पहाड़ वो भी नहीं जड़ पाए, और राजधानी का तो उत्तराखंड की जो गैरसैंण वाली, उसका नाम भी नहीं लिया। तो मतलब पहाड़ कोई नेता नहीं चढ़ा, चाहे कितना ही बड़ा कलेवर कहो। मैं ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी का भी बड़ा नाम आता, बड़ा कठोर अनुशासन था, ये था, लेकिन ना वो एक उद्योग पहाड़ में लगा पाए, न गैरसैंण राजधानी के बारे में उन्होंने एक शब्द कहा। थोड़ा सा हरीश रावत जी के जमाने में गैरसैंण में राजधानी के लिए भवन निर्माण स्टार्ट हुआ,
और उस पे काफी काम त्रिवेंद्र सिंह जी के जमाने में हुआ, लेकिन फिर वो दोनों ही गए तो फिर गैरसैंण जो है वो उपेक्षित छूट गया। आज वहाँ पे भवन बना हुआ है, ग्रीष्मकाल राजधानी की घोषणा हो गई, लेकिन वहाँ पे अभी मतलब ग्रीष्मकालीन कार्यभार चलता नहीं है। तो सरकारों को थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना भी पड़ेगा, अपने उसमें कि हमने क्या कहा था, हम क्या कर रहे हैं। गैरसैंण राजधानी यदि एक बार बन जाए ना, सारे पर्वतीय जिलों के नेता लोग उस रास्ते आने जाने लगेंगे। जब उन रास्तों पे आने जाने लगेंगे, पर्वतीय रास्तों पे, तो वो रास्ते ऑलरेडी ठीक होने लगेगी। वहाँ लोग समझने भी, नेता भी समझने लगेगा इन लोगों की क्या परेशानी है, सड़क कैसी है। जी। अभी तो जाते ही नहीं है, तो इसलिए पता ही नहीं है कि वहाँ सड़क है भी कि नहीं है क्या। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे सभी गाँवों में लगभग बिजली पहुंच गई है। राज्य बनने के समय हमारे पास सिर्फ 20% गाँवों में बिजली थी, 80% गांव बिना बिजली के थे। अमृता रावत जी विद्युत मंत्री बनी थी एनडी तिवारी जी की सरकार में, उनके जमाने में बड़ा काम हुआ था बिजली विद्युतीकरण के क्षेत्र में। और खैर अब पिछली बार तो जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई, बाकी का उन्होंने कर दिया है, तो लगभग बिजली तो सभी गाँवों में पहुंच गई है। नेटवर्क भी लगभग हमारा 80% 90% गाँवों में आज पहुंच गया है। अब पानी के नल तो बिछ गए हैं, कुछ कुछ गाँव में अभी पानी नहीं पहुंचा, पर चलो नल बिछ गए हैं। शौचालय भी लगभग काफी बन गए, तो कुछ काम हुए भी हैं, बहुत काम होने बाकी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो 60% गांव सड़कों से वंचित हैं, आप एक मेहरबानी करो, कृपा करो, उत्तराखंड के इन गांवों को मोटर सड़क से अवश्य जोड़िए। लोग कुछ समय जाएंगे जो नीचे मैदानी क्षेत्र में ना, शादी के लिए अगर उसके गांव तक सड़क पहुंची रहेगी ना, अभी तो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जाते कि कौन 10 किलोमीटर पैदल चल रहा, छोड़ो, अपना न्योता भेजो और छुट्टी करो। बिल्कुल। तो यदि सड़क वहां चले जाती तो लोग चलो एक दिन सैर सपाटा करो, उसी दिन जरा अपने मकान की रंगाई पुताई भी कर दो, थोड़ा सा अगर चूरा है तो उसको ढक दो, तो कम से कम वो आबाद रहते 6 महीने। कुछ मौसमी पलायन, रिवर्स पलायन कुछ तो होता। तो थोड़ा सा सड़क के बारे में आप लोग अवश्य सोचें। एक एक हेमलेट को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता है। कुछ गाँव में नाम मात्र की सड़क पहुंच गई, लेकिन उस गाँव के 27 हेमलेट हैं। मेरा गाँव है, उसका नाम मैकुरा है, वहीं के हम लोग मैकुरी लोग रहने वाले। 27-28 हेमलेट का गांव है। अब मेन मैकुरा गांव में पहुंच गई, जो बाकी उसके हेमलेट हैं वो सब छूटे हुए हैं। 5-5 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं आज भी। बिल्कुल। तो ऐसा ही और भी गांव है यहाँ पे, नाम उनका ग्राम सभा का एक होता है, होते उसके अंदर 5-6 हेमलेट हैं, किसी में 10, किसी में 12। जैसे मैंने कहा हमारे गाँव में 22 हेमलेट है। तो निश्चित रूप से इन सभी हेमलेटों को भी जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, तो गांव वालों की उपेक्षा होती रहेगी। सड़क से जोड़ना, और फलोद्यान पे हम लोग ध्यान दें। बहुत सारे ऐसे मौसमी फल हैं जिनको जंगली जानवर नहीं खाते हैं, तो फलोद्यान को हम बढ़ावा दें, पर्यटन को बढ़ावा दें। ठीक है। और अपनी जो परंपरागत खेती है उसको बढ़ावा दें, जो हमारी बद्री गाय है उसको बचाएं, जो हमारी संस्कृत शिक्षा है उसको बढ़ावा दें। तो उत्तराखंड गरीब राज्य नहीं, इसको गरीब बनाया गया है। ये सब चीजें हमने छोड़ दिए हैं हम। बिल्कुल। नवीन तो अगर पिरसाली इस पे काम होगा तो निश्चित रूप से हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ऐसी स्थिति में जहां हम आने वाले दशक की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, वहां हमारे कई गांव आज सिर्फ मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। कहीं पानी की समस्या है, कहीं रोड्स की परेशानी है। तो आपको कैसे लगता है कि हम आने वाला दशक हमारा होगा, हम सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाएंगे? देखिए दिव्यदर्शन जी, अभी मैखुरी जी ने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने एक आंकड़ा भी यहाँ पर प्रस्तुत किया कि क्या क्या यहाँ पर विकास हुआ है पिछले राज्य बनने के बाद ही। मैं अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा, पूरा एक ओवरऑल व्यू उन्होंने दिया यहाँ पर विकास का। और जैसे उन्होंने कहा कि मोटर मार्ग होना चाहिए, और हमारी सरकार का प्रयास है कि एक गांव तक नहीं बल्कि जैसे हर एक तोक तक, गांव के जितने भाग हैं वहां तक सड़क पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। लेकिन अब ये रातों रात नहीं हो सकता है। हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, वो फलीभूत हुए हैं। जहां जहां छोटी छोटी कमियां हैं उनको सरकार पूरी शिद्दत के साथ पूरी कर रही है। आप देखेंगे कि अगले 1 साल में और मैक्सिमम 1.5 साल में सभी जगह सड़कें पहुंच जाएंगी, और बल्कि उनके जो तोक हैं, गांव के जो भाग हैं, अन्य भाग, वहां तक सड़कें पहुंच जाएंगी। हमारी सरकार सड़क के लिए पूरा कर रही है। नल की व्यवस्था की है, जल की व्यवस्था भी है। कहीं पर पहाड़ों में पानी डाइवर्ट करना पड़ रहा है, बहुत दूर से लाना पड़ रहा है, तो ऐसी भी व्यवस्थाओं में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जहाँ नज़दीक पानी का स्रोत है वो पूरे पानी के 2-2 नल, किसी गांव में 2-2 नल भी पहुंच चुके हैं। जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितने रिसोर्सेज से आ सकता है, सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने पहाड़ों के डेवलपमेंट के लिए हाउस ऑफ हिमालय नाम से ब्रांडिंग की है।
आज तक किसी भी सरकार ने उत्तराखंड की ब्रांडिंग को सोचा नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने इस बात को सोचा और बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया और उसमें सारे प्रोडक्ट्स अब सरकार उसको मार्केट करने के लिए कर भी रही है और आगे भी उसकी प्लानिंग सवाल इसलिए है नवीन पिरसाली जी, क्योंकि वो बात ठीक है, पैरेलली आपका विकास चल रहा है, लेकिन ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाता है जो कमियां हैं, कमियों को और बेहतर कैसे उसको पूरा कैसे किया जाए। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद इनिशिएटिव लेते हैं, जबकि आपका पूरा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके क्षेत्र में जो है वो बहिष्कार हुआ है वोट का। 7 गांव ऐसे हैं जो मंत्री गणेश जोशी के अंडर आते हैं, वहां पर भी इसी रोड के चक्कर में बहिष्कार किया गया है। चक्राता का एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को और स्ट्रेंथन करने के लिए बातें उन तक पहुंचानी जरूरी है जो लैक कर जाते हैं आपके विधायक और मंत्री? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री नेतृत्व है सरकार का, अगर सिस्टम में कहीं भी खामी होगी, ये बहुत अच्छी बात है कि शासन के टॉप लेवल तक पहुंच रहा है। ये सरकार का अच्छा तंत्र है कि माननीय मुख्यमंत्री तक जा रहे हैं और मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे इस बात का। जो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसके डिसीजन लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऑथराइज्ड होते हैं। मुख्यमंत्री एक अथॉरिटी है पूरे सरकार की, तो वो अपनी अथॉरिटी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उस पर ले रहे हैं एक्शन। और उन विधायकों पर ऐसा नहीं होता कि विधायकों की भी क्लास ली जाती है, प्रशासन की भी क्लास ली जाती है। जहां पर भी सिस्टम लैक होगा, जहां पर गड़बड़ी होगी, उस हर एक सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है, उस कड़ी को रिपेयर करने का काम किया जाता है, उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा बोला इसलिए जा सकता है क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद आज मुख्यमंत्री को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि जितने गांवों ने बहिष्कार किया है उनकी रिपोर्ट तलब की जाए, क्योंकि अगर रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहले भेजी जाती तो शायद आज बहिष्कार का दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता। तलब अगर पूरा प्रदेश है, उन्होंने पूरा प्रदेश से कहा था, पूरा प्रदेश का जिम्मा तो मुख्यमंत्री ही ले सकते ना। अगर उन्होंने कहा तो कौन लेगा बताइए आप? एक ग्राम प्रधान को बोल नहीं सकते, ग्राम प्रधान इनिशिएट नहीं कर सकते, तो मुखिया कौन है? शासन के मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने संज्ञान लिया, तो ये अच्छी बात है उत्तराखंड के लिए कि यहाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जो जनता की हर बात को सुनता है। मैं आपके लोअर उनकी बात कर रही हूँ, मुख्यमंत्री के इनिशिएटिव की तो तारीफ है, लेकिन उनके जो नीचे बैठे हैं अगर वो पहुंचा देते मुख्यमंत्री तक पहले तो शायद ये समय हमें देखना नहीं पड़ता। ठीक है, आगे काम उन्हीं को करना पड़ेगा, पूरा तंत्र काम करता है, एक व्यक्ति से तो काम होता है, एक सिस्टम है, वो सिस्टम पूरा काम कर रहा है। और हमारे लिए सुखद ये है कि मुखिया बैठे हैं, वो एकदम संज्ञान लेते हैं और पूरे जनता के साथ जुड़े हैं। ठीक है, दीपक रावत जी, अब मैं फाइनल कमेंट करूंगा और आपसे फाइनल कमेंट की शुरुआत करूंगा। दिव्यदर्शिनी जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, इनके केंद्र में पहाड़ का आदमी नहीं है। नीतियों में जो भी नीतियां बन रही हैं उसमें मैदानी इलाके का व्यक्ति है, कि जो पहाड़ का व्यक्ति है वो केंद्र में नहीं है। यदि वो केंद्र मैं बता रहा हूं, तो हम डिस्टर्ब मत करिए, जिसको आप अंतिम गांव कहते हैं उसको हम प्रथम गांव नहीं कहते। आप डिस्टर्ब मत, अगर हिमालय क्षेत्र को सबसे ज्यादा किसने गंभीरता से लिया, तो भारतीय जनता पार्टी। 11 गांव वाला बोलिए, आप बताइए, आप इस मंच में बोल के गए थे, मैं बता हमारे सांसद आप सुनिए, जहां पर मैं बता रहा हूं, अगर हमने लिया, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत इनिशिएटिव लिया है कि हिमालय क्षेत्र चाहे श्रीनगर से, जम्मू से हो, जम्मू से लेकर अरुणाचल सुनिए, हर एक हमारी सुनना पड़ेगा, प्राथमिकता दी है, आपको सुनना पड़ेगा, दी है तो हमारी सरकार ने दी है। अगर हमारे ये बोलते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दूसरों को बोलने दिया गया था, हमारे क्षेत्र को सपोर्ट दिया गया था, सांसद कह रहे करने के लिए कुछ नहीं होगा, बहुत बातें कह सकते हैं, बहुत बातें कह सकते हैं इस प्रदेश को, यहाँ पे बैठे बैठे बहुत बातें करते हैं, लेकिन जो असली बात है, असली बात है, आप भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को एक राजनीतिक प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है। इनके जितने मुख्यमंत्री इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने थोपे हैं विगत 24 वर्षों में, पूरे इतिहास उठा के देख लीजिए पूरे भारत का, कहीं इतने प्रदेश में इतने मुख्यमंत्री नहीं है। आपने हमें सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से हमें प्रयोगशाला बना रखा है। मूल निवास मांगा जा रहा था, आपने हमसे यूसीसी दे दिया। आप हमें सामाजिक रूप से पीछे रख रहे हैं, आप हमें आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से बात बताऊं आपको, आपने 1980 का जो वन संपदा कानून यहां पर आया है, उसने भौगोलिक दृष्टि हमारे बीच में भेदभाव कर रखा है, हमारा आदमी वहां नहीं जा सकता है। आपने हमें आर्थिक रूप से पीछे रखा हुआ है। तो ना आप आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना राजनीतिक रूप से, आप धार्मिक रूप में आप लोग हमसे विरोधाभास करने में लगे हुए हैं। आप देखिए इस छोटे से प्रदेश को, आप ऐसा कौन सा ऐसा रह गया क्षेत्र जिसमें आपने प्रयोग ना किया हो? ठीक है, आपने तो प्रयोगशाला बना के रख दिया इस प्रदेश को। ठीक है, बहिष्कार करना पड़ रहा है जनता को। उत्तराखंड से पूरा देश सीख रहा है, पूरे देश की नजर पहली बार उत्तराखंड में बहिष्कार की वजह से आई है। रावत जी सुनिएगा, नहीं, अगर मुख्यमंत्री ने ईमानदारी से दिक्कत क्या है, कोई ठोस डिसीजन लिया है, उसकी वजह से आज स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, मैं आप दोनों को आप लोगों की उदाहरण फाइनल कमेंट,
उठा रखा है। पूरे देश 19 साल का चक्कर है। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे आप लोग, जनता हमें समर्थन करके वोट देगी, 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे। 5 लाख वोट तो पढ़ा नहीं पाए आप लोग। हिमालय के आप पार लोगों को एरिया संजीदा होना पड़ेगा। आप लोगों को हिमालय के पार एरिया चिल्ला चिल्ला के आप कान फाड़ लोगों देते को आप लोगों ने। संजीदा होना कहाँ गया पड़ेगा। आपका पन्ना प्रमुख? एक मिनट, क्यों नहीं लाया वो जनता को? रुक क्यों नहीं लाया वो? जाइए। आप लोग क्यों नहीं लाया वो? एक मिनट, दीपक रावत जी, क्यों नहीं लाया वो? दीपक रावत जी, एक आपका मिनट पन्ना प्रमुख बताइए ना, रुक जिम्मेदारी जाइए, लीजिए। रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जिम्मेदारी जाइए, लीजिए ना। संजीदा जिम्मेदारी से होइए, भागते क्यों हैं आप लोग? संजीदा होइए। आप लोगों के हर सत्ता डिबेट में में आप बहस जिम्मेदारी का लीजिए, कोई जिम्मेदारी मतलब सरकार नहीं ने ली है। तो है। आप लोगों की बहस का कोई मतलब नहीं है। आपकी हमारी ठीक है, सरकार ने गिरिराज लिया, किशोर हमारी जी, बात की है। शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में भारतीय फाइनल जनता कमेंट, पार्टी समय मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है। अरे भागते दिव्यदर्शनी क्यों आप लोग? जी, शॉर्ट में सुनिएगा। सुनना नहीं शॉर्ट में चाहते ये लोग। प्लीज। देखिए दिव्यदर्शनी जी, आज का जो निचोड़ है, निश्चित रूप से अगर मतदान इस प्रदेश में गांव ने अगर बहिष्कार, 35 गांवों ने अगर बहिष्कार किया है, अपनी मूलभूत सुविधाओं से अगर वो वंचित हैं, तो सरकार निश्चित रूप से जो इस समय रूल कर रही है भाजपा, वो दोषी है, ये निश्चित है। और एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अब सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए आने वाले समय में यह विकराल रूप न ले। हिमाचल वाली जो अभी बात हो रही थी, हिमाचल जब प्रदेश अलग हुआ था, निश्चित रूप से जो यशवंत सिंह परमार जो पहले मुख्यमंत्री बने थे, दिव्यदर्शनी जी, उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को और पूरे विधायकों, समूचे विधायकों को बोला कि गांव चलो। उनका पहला जो स्टेप था, मैखुरी जी भी आपको बताएंगे, पहला जो उनका स्टेप था वो ये था कि आप पूरा मंत्रिमंडल और पूरा विधायक गण और मैं स्वयं भी, मैं सोच जो दूंगा, जो सोच रखूंगा सामने विधानसभा में पटल पे, तो वो गांव की सोच होगी। वो शहर के लिए नहीं लड़ाई लड़ी यशवंत सिंह परमार ने। आज अगर वहां का सेब डिलीशियस होता है तो उसके पीछे रीजन यही है कि साइंस की इन्वॉल्वमेंट है। सुनिएगा, विज्ञान वहां पे इन्वॉल्व, विलेज टूरिज्म वहां पे पूरी तरह से इस समय चरम पे। उस प्रदेश की स्थितियां देखिए आप, लेकिन उसको एग्जाम्पल आप लेके तो चले, उसको मॉडल आप लेके तो चले, उसको निश्चित अगर उसको आप एग्जाम्पल सेट अगर लेके चलते हैं हिमाचल प्रदेश को, तो उन्नति होगी पूरे राज्य में, उत्तराखंड में। जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए, अब क्या होगा कार्रवाई? मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की सरकार है और उत्तराखंड की जनता भी इसको समझती है। इसीलिए जनता और सरकार के बीच में परस्पर बहुत अच्छा समन्वय है और सरकार हर काम को पूरा करने के लिए बाध्य है और कटिबद्ध है। जनता की हर बात को ये सरकार सुनती है क्योंकि सरकार जनहित की है। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की पिछले 19 अप्रैल को जो 35 गांवों ने वोट बहिष्कार किया था, उसका वजह क्या थी और किस तरीके से अब मुख्यमंत्री ने उस मामले का संज्ञान लिया है, संजीदगी दिखाई है और ये मांग की है कि तमाम जो रीजंस है, तमाम जो गाँव हैं, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दी जाए कि आखिर वजह क्या थी वोट बहिष्कार की। अब देखना ये होगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है और जो गाँव अभी भी विकास से दूर है या रोड से दूर है, उन तक रोड कब पहुंचती है। क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।